Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है इस बॉक्स के अंदर, दैट इज़ डाइस प्रेडिक्शन। इससे पहले मैंने क्यूब्स प्रेडिक्शन किया है, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो। क्यूब्स आर ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ डाइस, ठीक है। सो आज डाइस प्रेडिक्शन से हम देखेंगे कि आपके आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी एक्साइटिंग क्योंकि डाइसेस आर द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ प्रेडिक्शन। ये पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था, बहुत ही हमारे सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, ठीक है, एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया, इन इजिप्ट एज वेल एज इन अफ्रीका ये यूज़ होता था, ठीक है, ताकि हम फॉर्चून को बता पाए। ना ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ एक्चुअली मेड आउट ऑफ विंटेज वुड, ठीक है, बट पहले ज़माने में क्या होता था ना, तब वो मिट्टी से बनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारा प्लास्टिक्स यूज़ किया जा रहा है, तो बट दिस इज़ मेड आउट ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ पे ये बॉक्स भी इसी तरह से बना हुआ है। नाउ विद दिस डाइस आई विल ट्राई टू प्रेडिक्ट, ठीक है, योर फॉर्चून। नाउ दिस विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन। Now it may resonate, it may not, so take it whatever it resonates and leave the rest। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह के अनोखे रीडिंग्स देखने के लिए। फॉर एग्जांपल सैंड, फॉर एग्जांपल क्यूब्स, और भी मैंने क्यूब्स मंगवाया है, ठीक है, वो आएंगे ही, दे आर ऑन द वे। एंड डेफिनेटली कॉफ़ी कप रीडिंग्स भी देखिए, टैरो कार्ड्स तो है ही उसके साथ साथ, ठीक है। तो मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको देख सकते हो फॉर योर गाइडेंस, क्योंकि ये आपके फ्यूचर इवेंट्स, करंट सिचुएशन के बारे में भी बताएंगे हम, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट, और लास्ट में हम ओरेकल कार्ड से भी हम उसको देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा हमेशा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके आने वाले समय में क्या होने वाला है, उनके करंट सिचुएशन भी किस तरह से है। ओके, आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी का हो सकता है, आई डू फील लाइक दैट, कोई यहाँ पे वर्गो हो सकता है, कोई यहाँ पे टॉरस हो सकता है। किसी के नक्षत्र में ना बृहस्पति जो देवता है वो काफ़ी मतलब बृहस्पति और शुक्र, ठीक है, एंड आई डू फील राहु एंड यस सूर्य देव का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट है। नाउ बेसिकली कमिंग इनटू द सिचुएशंस, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आने वाले समय में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप या डीलिंग्स करना चाहते हो, स्पेसिफिकली इन योर बिजनेस, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से आपको उसको करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपको बिना बोल के आपके जो फ्रेंड्स हैं या पार्टनर्स हैं वो डिसीजन ले लें, या आपके साथ पहले हो चुका है या हो रहा होगा। कहीं ना कहीं पे आप आगे बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में, आप जानते हो कुछ दरवाजे हैं जो बिल्कुल मतलब खुले हैं आपके लिए, एंड डेफिनेटली कुछ दरवाजे होते ही है कि बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो सामने वाला अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है, मे बी यू आर नॉट रेडी टू टेक द अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है कि आपके पास अभी भी वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप समहाउ यू आर नॉट हैप्पी, मतलब आप डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको मतलब इस तरह से लग रहा है कि नहीं, ये क्या सही रहेगा मेरे लिए, मैं जो सोच रहा था, मैं जो सोच रही थी, मैं जिस पर्सन के बारे में सोच रहा था या सोच रही थी, क्या वो ही सही है मेरी ज़िंदगी में। तो कुछ कन्फ्यूजन्स में जाते हुए दिखाई दे रहा है। उस तरह से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पे आपके अंदर है वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर है, वो पोटेंशियल स्पीड आप गियर अप कर सकते हो। जिस तरह से गियर्स बदलने से गाड़ी आगे बढ़ता है, राइट,
या उसका स्पीड कंट्रोल होता है। नाउअडेज देयर आर ऑटोमेटेड गियर्स, बट पहले तो गियर्स को कंट्रोल किया जाता था। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी का जो गाड़ी है, ठीक है, वो आगे बढ़ सकता है आप ही के मनोबल के वजह से। विथ योर विल पावर एंड कॉन्फिडेंस यू कैन ओनली मूव फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है ना? ये रीडिंग पूरी तरह से आपके गाइडेंस, करंट सिचुएशन और फ्यूचर को लेके है, तो आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा कुछ सिचुएशंस में। ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियल रिस्क लो, नहीं, आप कुछ प्लान्स क्रिएट कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ नहीं रखना है। आप कुछ किसी को बोलना चाहते हो, वांट टू एक्सप्रेस, बट आप सोच रहे हो कि मैं अगर बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, क्या वो रूठ जाएंगे, क्या वो मुझे मना कर देंगे, क्या वो रिजेक्शन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि कोई इंटरव्यू में आप जा रहे हो, राइट, और उस इंटरव्यूअर ने आपको क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपका सवाल ब्लैंक रहा। आपने सोचा अगर मैंने ये बताया तो ये होगा, वो बताया तो ये होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। आपको कोई एक आंसर या जवाब आपको देना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ रिलेशनशिप सबके ज़िंदगी में फिर से रिस्टोर होंगे, मतलब फिर से वो कनेक्ट होंगे आपके साथ। पुरानी मेमोरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको याद आ रहा होगा या याद आ सकता है आने वाले समय में, ठीक है। इस तरह से मुझे दिख रहा है। फिर भी मैं यहाँ पे और भी इसको मैं शफल करने वाली हूँ, डाइसेस को भी। कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। किसी किसी का यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके जो प्लैनेट है राहु आपके लिए बहुत अच्छा सा वर्क करेगा। और राहु अगर वर्क कर रहा है तो आपके फॉरेन डेवलपमेंट, मतलब फॉरेन जाने का, ओवरसीज जाने का चांसेस यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, फिर भी मैंने आपको बताया। सो देयर इज़ चांसेस ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड, स्पेशली आउट ऑफ योर सिटी, स्टेट और कंट्री। इवन आपके जो डिस्टेंस जगह है, ठीक है, हो सकता है कि आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हो या इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो। जिस तरह से, अगर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक को कोई किसी ने इंटेंशनली ख़राब कर दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेन ऑटोमेटिकली डीरेल हो जाएगा और वो अपने लक्ष्य से पीछे चले जाएंगे और डेफिनेटली वो अपने जो जगह है वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, वहाँ पे रुकावट आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे हमारी ज़िंदगी में भी रुकावट कोई डालने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है, बट आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, आपको जज करना पड़ेगा। इस तरह से है। हम और भी देखते हैं। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे देखो 3 बार सिमिलर आया है, यहाँ पे 4 बार इनफैक्ट सिमिलर आया है। 5 ओके, एज वेल एज 2। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इस तरह के सिचुएशंस होते हैं जो हमारे ज़िंदगी में रिपीट होते हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट्स लाइक दैट, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप किसी के साथ फिर से बात करना स्टार्ट कर रहे हो, जिनके साथ आपका प्रीवियसली बात होता था लेकिन बीच में ब्रेकअप हो गया, ठीक है। वो हो सकता है कुछ अर्जेंट मेल्स, मैसेजेस, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपके करियर के लिए हो सकता है, आपके इन फ्यूचर के लिए हो सकता है, वो आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन में आप रहोगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हो सकता है कि 2 चॉइसेस मिल रहा है या 3 चॉइसेस मिल रहे हैं या उससे ज़्यादा मिल रहा है। आप समझोगे, आप ना इस तरह से रहोगे कि क्या करना है, बट उस तरह से आपको नहीं रहना है। आपको फ्रैंकली डिसीजन लेना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ लोग आपके अगेंस्ट में, या हो सकता है कि आपके पार्टनर जो थे या है, हो सकता है कि कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, या आपके एक्स हो सकता है आपके साथ खेले। तो आप बहुत ज़्यादा आप दर्द में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं पे आपको लगा है कि ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ धोखा ही है, लोग धोखे ही देते हैं, ठीक है, चाहे हम कोई भी जगह पे जाए। हो सकता है आपने किसी को उधारी दिया था, ठीक है, उसने आपको रिटर्न नहीं किया, आपने सोचा था वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है लेकिन वो हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है, रिपीटेड नहीं करना है, ठीक है। या आगे हो सकता है आपको अवेयर रहना है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है
यू विल रिसीव इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट आपके पास कुछ आ रहा है और बहुत जल्द, बहुत ही फास्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रह रहे हो उतना ज़्यादा फास्ट वो एनर्जी आपके पास आ रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लगातार आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, एंड डेफिनेटली अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो वो चीज़ सक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। एंड डेफिनेटली अ मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू, अ टेक्स्ट इज़ कमिंग फॉर यू, अ कॉल इज़ कमिंग फॉर यू विद इन फ्यू डेज और मंथ्स, ठीक है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे इस तरह से ये भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि जब भी आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो उसमें सफलता क्यों जल्दी जल्दी नहीं आता है, उसमें क्यों लेट हो जाता है। तो उसमें ऐसा होता है ना कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो आप बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक है, नॉलेज आपका बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस आपका बढ़ रहा है। अड़चने इसलिए आ रहे हैं ताकि आप उसका प्लानिंग करके और भी उपाय निकाल पाओ, ठीक है। आपको लग सकता है कि एक रिलेशनशिप में भी ऐसा क्यों होता है। द हर्मिट का वो मुझे कार्ड अभी यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये जो अकेला, ये जो एक सॉलिट्यूड है आपके लाइफ में, हो सकता है कि आप अकेले हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आप लोगों को एडवाइस दे रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, मे बी यू आर वेरी गुड इन प्रोफेशन, ठीक है, बट आपकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें इस तरह से आपको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अकेले होते हुए भी, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हुए भी, अपने घर परिवार होते हुए भी आप अकेला क्यों फील करो। इसमें से क्या होता है ना, हम अकेलेपन में ही ना बहुत कुछ सीख लेते हैं। वी डिस्कवर आवर सेल्फ टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लोनलीनेस। जब हम बहुत ज़्यादा शांत होते हैं ना तो हमारी अंतरात्मा हमको खुद आवाज़ देती है। समझ में आ रहा है ना, हमारे अंतरात्मा हमें आवाज़ देती है जब हम शांत होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब सन्नाटा होता है, जब कोई आवाज़ नहीं होता है, शोर शराबा नहीं होता है। फ्रेंड्स के गैदरिंग में जा रहे हो, शादी में जा रहे हैं, हम पार्टीज़ कर रहे हैं, तो अंतरात्मा उस दौरान कैसे आवाज़ देगी। आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है। इन साइकोलॉजी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द, यू कैन से, ह्यूमन बायस, ठीक है। कहीं ना कहीं पे किसी का बायस आ जाता है, ठीक है, बायस सिस्टम काम कर जाता है, पार्शियलिटी काम कर जाता है। तो आपको कुछ चीज़ इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा उस दौरान कि आप उस दौरान अपने आप को अकेले नहीं फील किया। इस बार जो आप अकेले अपने आप को फील कर पा रहे हो उसके पीछे एक रीज़न है जो आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे, एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स एज सपोर्ट हो सकता है, एज गाइडेंस हो सकता है, एज हायर पावर हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। खुद को बदल दोगे आप, यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। समझ में आ रहा है ना, कहीं ना कहीं पे आप खुद लीड करोगे उस चीज़ के लिए, एंड डेफिनेटली आपके लव लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव्ड होंगे। ऑन एंड ऑफ जो रिलेशनशिप होता था वो साइकिल एंड होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं इसको, अभी हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे, एंड इन द नेक्स्ट डे आई विल डू अबाउट समथिंग एल्स टॉपिक, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देख लेते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस देते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है। सो यूनिवर्स, प्लीज़, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, देखो आई टोल्ड यू ना, मैसेज इन अ बॉटल, मैंने यही बताया था, मैसेज 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 मैसेज। ट्रांसपेरेंसी, एक शुद्धता, एक प्योरिटी इन रिलेशनशिप और एनीथिंग, समथिंग इट इज़ देयर इन अ बॉटल, मतलब अभी तक वो बॉटल के अंदर ही है, आपको फिर भी पता नहीं है, बट मैसेजेस आ रहे हैं, इट्स ऑन द वे, ठीक है। देखो, क्लीन इट अप। कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में जो भी आप एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, वाटर साइंस हो सकता हो आप, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी से जो क्लोज़ होना था वो होगा, क्योंकि क्लीन इट अप है यहाँ पे। मतलब जो भी, जिस तरह से हम क्या करते हैं अपने हर रोज़ के ज़िंदगी में, तो हम साफ़ सफाई करते हैं क्योंकि हमें मैल को निकालना पड़ता है ताकि हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए, पॉजिटिव एनर्जी आए। घर को तो गंदगी नहीं, तो हमारे शरीर में भी होता है, हमारे मन में भी होते हैं, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। यू नीड टू डिटॉक्सीफाई, ओके गाइज। सोलमेट्स, आई टोल्ड यू, योर पर्सन इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। आपके ट्रू सोलमेट, देयर इज़ अ यूनियन, देयर विल बी अ डिवाइन यूनियन।
हियर एंड नाउ। कुछ चीज़ ऐसा है, आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है क्यों अभी नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना ये चीज़ कि क्यों नहीं होता है जल्दी जल्दी। एवरीथिंग हैज़ गॉट अ टाइम। देखो, एवरीथिंग, गॉड इज़ ऑब्जर्विंग यू, यूनिवर्स इज़ ऑब्जर्विंग यू। ठीक है, तो आपको भी खुद भी चौकन्ना रहना है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कुछ एनिमीज़ आपके हिडन हो सकता है। यहाँ पे देखो, एनिमीज़, पाइशिस, यहाँ पे कार्ड इस तरह से लग रहा है कि देयर विल बी सम एनिमीज़। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। कोई भी कंट्रोवर्सी हो, ऐसा स्टेटमेंट आपको नहीं डालना है सोशल मीडिया पे। कोई र्यूमर्स या स्कैंडल्स हो सकता है कि छोटा सा इशू बहुत बड़ा हो सकता है, सो बी अवेयर। जो मुझे चैनलाइज हुआ मैंने आपको बता दिया। मैं जानती हूँ आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं हो, लेकिन गलती इंसान से ही हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ अवेयर रहना, कोई अगेंस्ट में ना चला जाए, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अपने आप को संभाल के रखना, अच्छा रहना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज, आई होप यू लाइक इट। So try to be, you are the best and you will be the best. Okay, so this is where I'm ending the reading guys. I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section and claim the reading. Thank you guys.